आज हम एक ऐसी धरोहर के पास में हैं जिसको शिक्षा का मंदिर कहा जा सकता है, जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। बाबा साहब अंबेडकर भीमराव विश्वविद्यालय की स्थापना कैसे हुई, इसके पीछे एक अलग स्टोरी है। उसको आज के व्लॉग में जानने की कोशिश करेंगे। यूनिवर्सिटी के छात्र शुभम जी हैं, तो उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यूनिवर्सिटी की स्थापना कैसे हुई सर। एक्चुअली यूनिवर्सिटी की स्थापना के इतिहास जानने के लिए हमें थोड़ा और पीछे लौटना होगा। अच्छा। और जाना होगा महाराष्ट्र में। ठीक है। महाराष्ट्र में 1970 के दशक में ठीक है। दलित पैंथर्स का मूवमेंट उभर कर सामने आया। ठीक है। दलित पैंथर्स के मूवमेंट ने एक डिमांड रखी कि जो मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी है औरंगाबाद में, ठीक है। ठीक है। उसका नाम चेंज करते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखा जाए। ठीक है। ठीक है। अब हुआ ये कि इसके पीछे कारण ये था कि बाबा साहब आम्बेडकर ने औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज की स्थापना की थी। इसके अलावा सिद्धार्थ एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। इस वजह से उसका नाम बाबा साहब के नाम पर रखने की डिमांड करी गई। अब हुआ ये कि 1978 में जब शरद पवार की गवर्नमेंट थी महाराष्ट्र में, कांग्रेस की गवर्नमेंट, तो उस समय विधानसभा में बिल पास हो गया। ठीक है। और बिल पास होने के बाद 1978 में लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ का जो सवर्ण तबका था, जातिवादी तबका था, ब्राह्मणवादी तबका था, उसने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। अच्छा। उन्होंने मांग करी कि विश्वविद्यालय नाम चेंज किया जाए, तो वो लोग विरोध करने लगे, ऐसा ना किया जाए। जी हाँ। ठीक। कई सारी बातें आने लग गई कि इसका नाम किसी भगवान के नाम पर रख दिया जाए या फिर शिवाजी महाराज के नाम पर रख दिया जाए। तरह तरह की बातें आने लग गई। अब इसी के चलते दलित पैंथर्स का मूवमेंट और तीव्र होने लग गया। इसी दौरान 1980 के दशक में कांशीराम जी ने ये डिमांड रखी कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी ही मांगी जाए कि जिसमें हमारा 50% रिजर्वेशन हो। अब 50% रिजर्वेशन की वजह से ये डिमांड की गई थी उस समय के दौर में कांग्रेस की गवर्नमेंट से। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और केंद्र में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो 14 अप्रैल 1989 को इस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। अच्छा। इस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई और 1991 में आर.डी. सोनकर, जो यहाँ के पहले रेक्टर के तौर पर यहाँ इस विश्वविद्यालय में की धरती पर आए, उस समय विश्वविद्यालय नहीं था, उनको जिम्मेदारी थी कि इस विश्वविद्यालय को बनाना, इस विश्वविद्यालय को स्थापित करना, इस विश्वविद्यालय में किस तरह कोर्सेज चलेंगे, किस तरह की बिल्डिंग्स रहेगी, लाइब्रेरी क्या रहेगी, इसके बारे में उनको डिज़ाइनिंग करनी थी। अब इसमें प्रॉब्लम ये आया कि कांग्रेस की गवर्नमेंट ने इसको फंड देना बंद कर दिया। अच्छा। नहीं, कांग्रेस, मुझे याद नहीं आ रहा कांग्रेस की गवर्नमेंट थी या शायद कांग्रेस गवर्नमेंट चेंज हो गई थी। ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उसे फंड देना बंद कर दिया। मतलब बहुत ही न के बराबर फंड मिलना दिया जा रहा था। और जो कहानी बताई भी जाती है कि इसे उस समय सिर्फ 55 एकड़ की भूमि अलॉट की गई। अच्छा। उस समय शुरुआती दौर में सिर्फ 55 एकड़ की। और कांशीराम जी एक बार फिर इसका दौरा करने के लिए आए। अच्छा। तब उन्होंने देखा कि ये 55 एकड़ में क्या होगा, और तब जाकर अधिक भूमि का आवंटन करते हुए 250 एकड़ की भूमि इसको प्रोवाइड करी गई। जी। तो 1991 में जब आर.डी. सोनकर आ जाने के बाद फंड की कटौती होने लगी, फंड मिलने में मुश्किलें होने लगी, तो 1994 में उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र लिखा कि राज्य सरकार के बस की बात नहीं है इस विश्वविद्यालय को चलाना या इस विश्वविद्यालय के निर्माण में सहयोग करना। तो केंद्र सरकार इसे अपने कब्जे में ले ले। और इसी के चलते 28 सितंबर 1994 को संसद के दोनों सदनों से ये बिल पास हुआ और 3 अक्टूबर 1994 को राष्ट्रपति की मुहर भी लग गई। और इसके बाद फाइनली 10 जनवरी 1996 जब यहाँ पर पहले वाइस चांसलर के तौर पर प्रोफेसर गाडेकर साहब ने वाइस चांसलर के तौर पर अपना पदभार संभाला और यहाँ से 50% रिजर्वेशन के साथ क्या कहते हैं उसे, विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई। 1994 का ये संसद का जो बिल था, ये स्पेशल एक्ट के तहत बना है और ये विश्वविद्यालय भी है,
ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर स्पेशल एक्ट के तहत बना हुआ है, जहाँ पर 50% रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट किया गया। और उनमें 50% रिजर्वेशन में इस विश्वविद्यालय वर्तमान दौर में 1/3 आरक्षण जो है वो 50% के अंदर 1/3 आरक्षण शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए है और 2/3 आरक्षण शेड्यूल्ड कास्ट के लिए है। फाइनली स्कूटी को पार्क कर दिया है। आज यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन डे है, तो चलते हैं, व्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए। कैंपस सजा हुआ है, सामने देखेंगे तो बाबा साहब की काफ़ी शानदार प्रतिमा लगी हुई है। और ये है यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम, देख रहे हैं क्या तैयारी है। वापस अपने आप को पैदा कर पाए। तो दोनों ही चीजें हमको समाज में लाने के लिए प्रयास करना है। सामने देखेंगे तो और आत्मविश्वास के साथ समुन्नति भी, और साथ साथ हम लोग को काम करना है सह अस्तित्व में, बल्कि सह अस्तित्व का तो ऐसा मॉडल बनाना है जिससे कि पूरी दुनिया हमसे सीखे। और A few minutes later. जय भीम मान्यवर। जय भीम। कहाँ जा रहे हो? कहाँ आप ये चंद्रशेखर भाई का गमछा डाल के टहल रहे हैं? चंद्रशेखर भाई का गमछा डाल के? ये चंद्रशेखर भाई से पहले भी गमछा चलता रहा। अच्छा, ऐसा नहीं। चंद्रशेखर भाई बाद में डाले हैं। जिस उद्देश्य से विश्वविद्यालय बना था, हमें लगता है कि वो उद्देश्य साकार होता दिख रहा है। इस विश्वविद्यालय में जो पैंथर आंदोलन हुआ, उसके साथ में जिस प्रकार विश्वविद्यालय की नींव रखी गई, उसको हमको और आपको जानने की ज़रूरत है। माननीय श्री कांसी राम साहब ने अगर पहल नहीं करी होती कि हमको अलग ही विश्वविद्यालय चाहिए, तो हो सकता है इसमें और समय लगता।